अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नादिर अली और आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के फंक्शन और पर्पस के लिहाज से सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स हैं। तो सेंटेंसेस की पर्पस और फंक्शन के लिहाज से 5 काइंड्स हैं, 5 किस्में हैं इनकी। पहली है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरी है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, चौथी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और पांचवी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आइए इनको डिटेल के साथ सीखते हैं। सेंटेंसेस की फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और ये सेंटेंसेस क्या होते हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। वो स्टेटमेंट जो है वो फैक्ट के बारे में भी हो सकती है, कोई हकीकत भी हो सकती है या कोई ओपिनियन भी हो सकती है। तो इन सेंटेंसेस की आगे जो है 2 टाइप्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं। एक जो कैटेगरी है वो होती है एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते, जो मुस्बत जुमले होते हैं, उनको एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और दूसरी टाइप क्या होती है? वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें नोट मौजूद होता है, नेवर मौजूद होता है, जो मनफी फ़िक्रात होते हैं उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें 2 आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी इसके अंदर इंक्लूड हैं और दूसरे नेगेटिव सेंटेंसेस भी इनके अंदर इंक्लूड हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है, ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, उसने अपना काम किया। तो ये इसमें नेगेटिव मौजूद नहीं है, नॉट मौजूद नहीं है, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम मुस्बत फ़िक्रात भी कहते हैं। तो ये एक मुस्बत फ़िक्रा है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड जो एग्जांपल है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब इस सेंटेंस के अंदर चूँकि नॉट मौजूद है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं यानी दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं। सेकंड जो टाइप है सेंटेंसेस की वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सवालात पूछे जाते हैं, सवाल किया जाता है, उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनसे स्टार्ट हो सकते हैं। या फिर ये क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वाई, व्हेन, हाउ, इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनसे भी ये स्टार्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखें, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये एग्जांपल जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसकी लास्ट पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड जो एग्जांपल है उसके अंदर भी व्हेन विल यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिलोगे। अब ये जो व्हेन है ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से ये एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। लास्ट पे हमने क्या किया? क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ जो टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें सडन फीलिंग्स या इमोशंस का इजहार किया जाता है, एहसासात का या जज्बात का इजहार किया जाता है। यानी इसके अंदर जॉय भी शामिल है, खुशी का इजहार हो सकता है, सोरो यानी दुख का, गम का इजहार हो सकता है, एंड वंडर या फिर हैरानी का इजहार हो सकता है। तो एग्जांपल देखें, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो हुर्रा जो है वो खुशी के इजहार के लिए यूज़ किया गया है, तो इसके साथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को भी यूज़ करते हैं। इसी तरह सेंटेंस नंबर जो 2 है, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, यानी अलास किसके साथ आता है? जहाँ पर आपने दुख का या गम का इजहार करना हो उन सेंटेंसेस में आप अलास लगाते हैं और इनके अलास के बाद भी आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस के अंदर सोरो का इजहार हो रहा है, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया। सेंटेंस नंबर जो 3 है, व्हाट अ लवली सीन इट इज़, कितना खूबसूरत मंज़र है। तो इसमें क्या हो रहा है? हैरानी का इजहार हो रहा है कि कितना खूबसूरत मंज़र है। तो इसके लिए भी हमने लास्ट पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। इन सेंटेंसेस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग विशेस हैं उनका इजहार होता है,
प्रे दुआ दी जाती है और कर्स या फिर बद्दुआ दी जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई विश दैट आई वर अ किंग, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह होता। अब इसमें ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, विश शो की जा रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें विश का इजहार किया जाएगा, ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा, उनमें आप जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस जिनमें विश का इजहार किया जाएगा उनमें आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, ही हो, शी हो, तो उसके लिए आप वर यूज़ करते हैं। इसी तरह सेकंड जो सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें दुआ दी जा रही है लंबी उम्र की, कि खुदा करे कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो इसमें दुआ दी जा रही है, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 3 देखें, मे यू गो टू हेल, अब इसमें कर्स किया जा रहा है यानी बद्दुआ दी जा रही है। सेंटेंस नंबर जो 4 है, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। अब इसके अंदर भी क्या है, काश, वुड दैट, ये किसको शो कर रहा है, विश को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर भी विश शो हुई है, इसलिए हमने सब्जेक्ट आए है तो फिर भी हमने वर यूज़ किया। ये आपने याद रखना है कि जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग विश शो की जा रही होगी, ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा होगा, उसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी यहाँ पर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप हमेशा वर यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।